हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन। आज हमारी क्लास है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज की शीट ओपन कर देती हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले आज हमारे पास है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर हमारे पास टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होते हैं? Definition: We use future perfect continuous to define an action will be continued with some specific time period in the future। यानी कि माजी में कोई काम जाकर किसी वक्त में चल रहे होंगे और मुसलसल जारी रहेंगे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर्मेशन लिखें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस एंड फोर प्लस टाइम पीरियड। एग्जाम्पल: Affirmative: She will have been taking class for 2 hours। वो 2 घंटों से क्लास ले रही होगी। He will have been playing since afternoon। वो दोपहर से खेल रहा होगा। Negative: She will not have been taking class for 2 hours। वो 2 घंटों से क्लास नहीं ले रही होगी। He will not have been playing since afternoon। वो दोपहर से नहीं खेल रहा होगा। Interrogative: Will she have been taking class for 2 hours? क्या वो 2 घंटों से क्लास ले रही होगी। Will he have been playing since afternoon? क्या वो दोपहर से खेल रहा होगा। Negative plus interrogative: Won't she have been taking class for 2 hours? क्या वो 2 घंटों से क्लास नहीं ले रही होगी। Won't he have been playing since afternoon? क्या वो 2 घंटों से क्या वो दोपहर से नहीं खेल रहा होगा। एक्सरसाइज: पुट सिंस एंड फोर इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, उसके अंदर आपने सेंटेंस के हिसाब से सिंस एंड फोर लगाना है। अब आपको याद होगा, अपने प्रेजेंट टेंस पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि सिंस एंड फोर कहाँ यूज होता है। जब भी आप परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, उसके अंदर सिंस एंड फोर और टाइम पीरियड यूज होता है। अब सिंस हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो, ना सिर्फ ये पता हो कि कब हमने काम शुरू किया और ये ना पता हो कि कब तक जारी रहेगा, उसके लिए। और फोर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ हमें पूरा टाइम पीरियड पता हो, यानी कि जब हमने काम स्टार्ट किया तब से लेकर जिस वक्त तक वो जारी रहा वो वक्त पता हो, तो उसके लिए हम फोर यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट ब्लैंक है हमारी, शी विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स डैश मॉर्निंग। वो सुबह से कपड़े धो रही होगी। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सुबह। ये नहीं बताया गया कितना वक्त हुआ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस। दे विल हैव बीन ईटिंग फूड डैश 30 मिनट्स। वो 30 मिनट से खाना खा रहे होंगे। यहाँ पे बताया गया कि 30 मिनट हो चुके होंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 4। आई विल हैव बीन टेकिंग रेस्ट डैश आफ्टरनून। मैं दोपहर से आराम कर रही होंगी। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? दोपहर। ये नहीं बताया गया कितना वक्त होगा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे सिंस। तो आपका ग्रामर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर सेक्शन। स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है? यूज ऑफ एज फॉर एज आई नो। एज फॉर एज आई नो का मतलब है जैसे कि मैं जानती हूँ या जानता हूँ। Formation: as for as I know plus any sentence. Examples: as for as I know she doesn't take English class। जैसे कि मैं जानती हूँ वो इंग्लिश क्लास नहीं लेती। as for as I know he belongs to rich family। जैसे कि मैं जानती हूँ कि वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता है। As for as I know you are a good person। जैसे कि मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो या अच्छे शख्स हो। As for as I know you never help the poor people। जैसे कि मैं जानती हूँ कि तुमने कभी भी गरीब लोगों की मदद नहीं की। तो आपका स्ट्रक्चर सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी सेक्शन। वोकैबुलरी में सबसे पहले हमारे पास क्या है? रूट, रास्ता। व्हाट इज द क्विकेस्ट रूट फ्रॉम लंदन टू अमेरिका?
लंदन से अमेरिका तक का सबसे तेज़ तेज़ रफ्तार जो है रास्ता कौन सा है, करीबी या तेज़ रास्ता कौन सा है। सेफ एंड साउंड, सही सलामत। द चाइल्ड वॉज फाउंड सेफ एंड साउंड, बच्चा सही सलामत मिल गया था। ऑन ट्रायल, जेर समात। ही वॉज ऑन ट्रायल फॉर मर्डर, उसका मर्डर का जेर समात मुकदमा था, या वो मर्डर के कत्ल करने के जुर्म में जेर समात उसका मुकदमा चल रहा था। ऑल अलोंग, शुरू से। आई न्यू ऑल अराउंड दैट शी वॉज लाइंग, ये शुरू से ही जानती थी कि वो झूठ बोल रही थी। एनोनिमस, गुमनाम या नामालूम। शी रिसीव्ड एन एनोनिमस लेटर, उससे एक गुमनाम या फिर नामालूम खत मौसूल हुआ। तो आपका वोकैबुलरी सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट सेक्शन। स्टेटमेंट्स में क्या है हमारे पास, फर्स्ट स्टेटमेंट है तशरीफ़ रखिए, बी सीटेड प्लीज़, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, हमारे साथ लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय विद अस, आओ गपशप करें, लेट्स हैव अ चैट, ज़रा मेरी साइकिल पकड़ना, जस्ट होल्ड माई साइकिल, तुम्हारी नाक बह रही है, योर नोज इज़ रनिंग। आपका स्टेटमेंट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लास्ट हमारे पास क्या है, कॉन्वर्सेशन सेक्शन। कॉन्वर्सेशन में हमारे पास डायलॉग्स हैं। फर्स्ट डायलॉग क्या है, ओह हाय हाउ आर यू, ओह हाय कैसे हो या कैसी हो, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूँ तुम अपना बताओ, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो, आई एम लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, ओह दैट्स गुड, नाउ आई हैव टू गो, ओह ये तो बहुत अच्छा है, अब मुझे जाना चाहिए, ओके सी यू लेटर, ठीक है बाद में मिलते हैं। आपका कॉन्वर्सेशन सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। द शीट इज़ आवर। मज़ीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन।